बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है। पेशेंट आता है, आजकल कई ऐसी और तमाम जो कंपनियां हैं कुछ अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। और बीएमआई का बहुत चर्चा है कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अब किसी का कम है 18.5 से लेकर के 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच की तक है, वो ठीक है। 18.5 वयस्क व्यक्ति की बात हो रही है। अब वयस्क में भी जो वृद्ध हैं उनकी बात नहीं हो रही है। वयस्क में भी जो बहुत ज्यादा जिनका पहलवानी करते हैं, बहुत वर्जिश करते हैं, उनका पर नहीं। वयस्क महिला है जो गर्भिणी है, गर्भवती है, उसका बच्चा, उस पर नियम लागू नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो ऐसे वयस्क हैं, हम हैं, अभिषेक हैं, मास्टर साहब हैं, दीपाली है, ए वयस्क है, अनामिका वयस्क है, अभी ये प्रेम बाबू ए वयस्क है जिनका लिया गया। अभी बच्चा बैठा हुआ है प्रत्युष, और ये ऋतुराज, ये दोनों बच्चे हैं। अब ऋतुराज का इस अवस्था में जो वजन इसका है 12 साल का है, 12 वर्ष की आयु है, 12 वर्ष की आयु है, और उसका बीएमआई कितना जा रहा है, एक वजन ज्यादा उसका आ रहा है, अभी एक गड़बड़ा रहा है। अब उसका ठीक है, इसलिए ठीक है, उसका वजन अभी मतलब हाइट तो ज्यादा हो गई, वैसे 15 साल का है अभी। तो किस पर हमारी ठीक आई, इसकी दीपाली ठीक आई, अनामिका की ठीक आई, बाकी किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। ये गड़बड़ी है। तो बॉडी मास इंडेक्स किस पर लागू होगा, ये बड़ा विषय है। और बॉडी मास इंडेक्स का सीधा संबंध स्वास्थ्य है। अगर मैं अभी वजन बढ़ा लूं, अपना हमारा आदर्श चल रहा है, मैं अगर वजन बढ़ा लूं, 10 को वजन बढ़ा लूं, हमारा बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो बॉडी मास बीएमआई बढ़ा, बीएमआई ये बता रहा है कि आगे क्या होगा। शुगर हो सकता, डायबिटिक हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, रिमेटिक प्रॉब्लम होगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, फिर उसका एक अलग से विश्लेषण इसमें किया जाएगा। ज्यादा होना गलत है, थोड़ा बहुत कम है तो भी ठीक है, लेकिन कम होने का अंडर वेट हो जाता है, वो भी गलत माना जाता है। तो आदर्श स्थिति होनी चाहिए। आदर्श स्थिति के लिए तब करना पड़ता है जो कुर्सी पे बैठ कर काम कर रहा है, खा रहा है अच्छा, हिलना बिल्कुल नहीं चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता है, व्यायाम अगर उसकी चलती तो मजदूर कर देता अपने लिए कि व्यायाम हमारा करे जा करके। अगर ऐसा होती, व्यवस्था होती, तो मजदूर लोग खूब व्यायाम करते, परिश्रम करते रहते, वो उनका स्वास्थ्य फिट रहता। परमात्मा ने इसी व्यवस्था नहीं दी। कर्म का सिद्धांत है, अपने आप करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये है, अब किसकी कितनी बीएमआई है, उनको बराबर वो खतरे में बैठे हुए हैं। तो बड़ा विषय है। लेकिन बीएमआई में यह भी है कि सब पर नियम एक जैसे लागू नहीं होते। एक छड़ी से सभी को नहीं कहा जाता, नहीं हाँका जा सकता। ठीक, सब पर एक, जो वयस्क हैं उन पर लागू है सामान्य रूप में। वृद्ध है, गर्भिणी है, कोई बहुत ज्यादा रुग्ण हो गया है, कहीं कुछ ऐसा समस्या आ गई है, किसी के सामने कोई एक्सीडेंट है, ब्लीडिंग, कुछ तमाम ऐसी चीज है, उस पर लागू नहीं होता। अभी एकदम किसी लूज मोशन हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी न पिया हो एकदम आए, तो उसको ले लो, तो उसकी तुरंत वजन उसका 2-2.5 किलो कम हो जाएगा, उसमें 3-4 किलो कम हो जाता है, कई बार तो दिखाई देगा। तो परिस्थिति कहाँ कैसी क्या है, उस पर सामान्य अवस्था में इस पर लागू होता है। तो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बीएमआई 25 से ऊपर है तो सावधान हो जाए, 25 तक है तो सावधान हो जाए, बॉर्डर लाइन कहा जाता है उसको। उसी प्रकार से यदि 18.5 से नीचे है तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। अपने आहार, व्यायाम, विचार, चिंतन सब ठीक करना होगा, तब जाकर के आदर्श स्थिति होती है। मैं अपना वजन नहीं बढ़ने दे रहा हूं। 28 मई ये आ जाएगी, अब तो कितने दिन रह गए, 2 महीने की बात है, आज 29 हो गई, अप्रैल में 2 महीने बाद 12 वर्ष हो जाएंगे। मैं दोपहर बाद अन्न नहीं ग्रहण करता हूं। यदि मैं अन्न ग्रहण करता तो हमारा वजन बढ़ता। मेरे पिताजी का वजन ज्यादा था। मैं फलाहार करता हूं, फल और सब्जियां ज्यादा लेता हूं, दोपहर में एक बार भोजन लेता हूं, वो भी ये नहीं इतना ठोस लिया पता चला कि अगले दिन के लिए काम करे, इतना नहीं, उतना कम से कम लेता हूं, तो उसका परिणाम इस सामने है। बीपी ठीक है, वेट हमारा ठीक है, बीएमआई ठीक है, सब कुछ ठीक है।
ये है। अब लोग कहते हैं आप तो बहुत ज्यादा परहेज करते हो, चीनी नहीं खाते हो, चीनी से बनी चीजें नहीं खाते हो, ये सब बाहर की चीजें नहीं, बाजार की चीजें मैं खाता नहीं, चीनी से बनी चीजें मैं खाता नहीं, नियमित भोजी हूं, नियमित समय पर खाता हूं, व्यायाम जरूर करता हूं। कुंभ में गया था, 16 घंटे में गया, वापस आया और यहाँ पर 2 बजे के आसपास आ गया था और सुबह उठ करके फिर 4:30 बजे कहा 4:25 हो गए, सुबह उठ करके फिर तैयार होकर के फिर व्यायाम किया। ये नहीं कि इतनी यात्रा करके आया हूं और मैं व्यायाम करूं, मतलब कि आज छोड़ दो, तब भी व्यायाम किया। तो ये सब करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीएमआई अच्छा रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। तो जो लोग अंडर, जिनका कम बीएमआई है, वो सावधान हो जाएं, वो अपना डाइट वैसी लें, हाई कैलोरिक डाइट। मास्टर साहब हैं, अभिषेक हैं, इनको, और ये ऋतुराज हैं या ये प्रेम बाबू हैं, इनको अपना कम करना है। इनको लिए भोजन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अल्कलाइन डाइट, शरीर के अंदर जो संचित फैट है वो काम में आए, बाहर कोई चिकनी चीजें नहीं, मीठी चीजें नहीं, तब जाकर स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। नहीं तो आदमी चलता रहता है, कहता है देखा जाएगा, फिर देखा ही जाता, फिर मुश्किल हो जाती है, फिर नहीं संभाल पाता स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य साधना है, सौंदर्य साधना है, इसके लिए तप करना पड़ेगा, तब बात बनेगी।